और एहसान वालाए एहसान, करम वालाए करम, उसने मुझे आपको मुसलमान बनाया। मुसलमान भी बनाया तो अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, ताजदारे मदीना का गुलाम बनाया। दुनिया में बड़ी उम्मतें आई, 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलाने इज़ाम दुनिया में आए। अल्लाह ने सबको मबऊस किया, उन सारे नबियों सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने हादी बनाकर भेजा। उन्होंने हिदायत की लोगों की, अल्लाह ने उन्हें उम्मतें अता फरमाई। लेकिन लोगों गौर करो, आपको और मुझे अल्लाह ने ये शरफ अता किया, किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। अब जरा आगे बढ़ो, जहन करीब करो, पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अल्लाह ने यकीन की दौलत अता की। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फारान की चोटी पे खड़े होकर अलाए कलिमतुल हक बयान किया। मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, या अय्युहन नास। अल्लाह के महबूब ने सारे लोगों को बुलाया, अहले मक्का को बुलाया। ऐ लोगों गौर से सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ मक्के वालों, ऐ लोगों गौर से सुनो, इबादत के लायक अगर कोई है तो वो फकत परवरदिगार है। एक अकेली जात तन्हा मेरे रब की, बहुत खूब। उसने सारी कायनात को बनाया है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई। अब जरा सुनो मेरे अजीजों, ईमान यकीन की दौलत से बनता है। बंदे को अल्लाह की जात पर यकीन हो जाए, कामिल ईमान उसी को कहते हैं। तवक्कुल, भरोसा। आज दुनिया में हम हालात देख रहे हैं, बंदा अपने दोस्त पे तो भरोसा कर रहा है, अपने यार पे तो भरोसा कर रहा है, अपने मिलने जुलने वालों पे भरोसा करता है, रिश्तेदारों पे भरोसा और एतबार है। लेकिन क्या हुआ मुसलमान, जो तुझे अपने रब पे भरोसा नहीं रहा? क्या हुआ जो अपने परवरदिगार की जात पर तुझे यकीन होना था, एतमाद होना था, वो कमजोर हो गया, वो यकीन कमजोर हो गया, वो एतमाद कमजोर हो गया। अब सुनो अल्लाह का कुरान, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा परवरदिगार हमारा रब है, खालिक़े कायनात हमारा रब है, अल्लाह की जात पर यकीन, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह ताला को रब माना, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस पर डटे रहे, कायम रहे, फिर वो इस पर मजबूती से डटे रहे कि अल्लाह हमारा रब है। उन लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाता है वो लोग खुश हो जाए, उनकी मदद के लिए परवरदिगार फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिन्हें रब की जात पर यकीन होता है, एतमाद होता है, और वो इस पर मजबूती से कायम रहते हैं, तो उनकी मदद को अल्लाह किसे भेजता है? बोलो जोर से, जोर से, फरिश्तों को। जोर से बोलो, फरिश्तों।
अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा, ये इतनी बड़ी दौलत है मुसलमानों। फिर अल्लाह मदद के लिए फरिश्तों को भेजा करता है। बदर में क्या तुमने और मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं? 313 मुसलमान खड़े थे, कुफ्फार तलवारें लेकर आए थे, सोचते थे मुसलमानों को मिटा देंगे, लेकिन उनका अल्लाह की जात पर यकीन था, उन्हें अपने परवरदिगार पे भरोसा था। अल्लाह ने फरिश्तों को उनकी मदद के लिए भेज दिया, अल्लाह ने उन्हें नुसरत अता फरमाई, वो कामयाब हो गए। आज मैं और आप शिकायतें कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। नौजवान बैठे हैं, ये कहते हैं कामयाब नहीं हो पा रहे, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। कामयाब होना है, तरक्की हासिल करनी है, याद रखो एक तरीका है, एक सूरत है, अपने परवरदिगार पे भरोसा रखो, उसकी जात पर मजबूत यकीन रखो। वो परवरदिगार है, वो खालिक कायनात है, वही परवरदिगार जिसने पैदा किया है, उसी से लो लगाओ, रोजी अता करने वाला भी वही रब है, उसके सिवा तो कोई नहीं ना रोजी देने वाला। फरिश्ते मदद को वही रब भेजता है। मगर आज हमारी हालत, हम अल्लाह की जात पर यकीन कम करते हैं, भरोसा हमारा कमजोर हो गया। यही तो वजह है हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। कारोबार करने वाला अपने ग्राहक को धोखा देता है, भाई अपने भाई को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार को धोखा देने में लगा है। वो दूध बेचने वाला जो पानी मिला के लाता है, वो भी धोखा देने में लगा है। और ऐसे खुलेआम लोग धोखे दे रहे हैं एक दूसरे को। दूध लेने वाला भी जानता है कि पानी मिला के लाया है, बेचने वाले को भी पता है मैं पानी डाल रहा हूं, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मिलावट कर रहा है, फिर भी धोखा दे रहा है। ताजदार मदीना ने ऐलान किया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। आका ने फरमाया जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। आका फरमाते हैं जो धोखा देता है वो मेरा उम्मती नहीं है, धोखा देने वाला मुझसे नहीं है। उसका आका कायनात ने बायकाट कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया धोखा देने वाला हम में से नहीं है। मगर आज लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और घर के अंदर आपस में ये हालात है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, बीवी शोहर को धोखा दे रही है, शोहर बीवी को धोखा दे रहा है। ये क्या वजह है मेरे अजीजों? जब बंदे का यकीन अल्लाह की जात पर कम हुआ, जब इसको अल्लाह की जात पर जो एतमाद होना था वो एतमाद इसका कमजोर पड़ा, तो फिर ये धोखेबाज बन गया। इतना बड़ा धोखेबाज बना, आपस में भी एक दूसरे को धोखा देने लगा। लेकिन याद रखना, दुनिया की खातिर धोखा देना, दुनिया की खातिर अपनी दुनिया संवारने के लिए, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपस में फरेब देना, एक दूसरे को धोखा देना, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितनी बड़ी खता है और इसकी सजा क्या होती है। आओ जरा सा जहन हाजिर करो, मैं आपको लेके चलता हूँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। चलो, हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी क्या शान है। आप दुनिया से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखते थे और अल्लाह के तमाम पैगंबर, तमाम रसूल, इन्होंने दुनिया से दिल नहीं लगाया, दुनिया से मोहब्बत नहीं की, ये फकत अपने रब से मोहब्बत करते थे। ऐ मेरे अजीजों,
मोमिन पाड़ा के सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमानों, अब जरा गौर करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मगर जिंदगी कैसी है? आपका रब की जात पर यकीन कैसा है? आज आपके मेरे घर में हजारों चीजें मौजूद है, तमाम आसाइशें हैं, घर में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, अच्छे से अच्छा कपड़ा भी पहनते हो, उम्दा चीजें घरों के अंदर मौजूद है। आपके घर में बेहतरीन बिस्तर है, आपके घर में नरमो नाजुक गद्दे हैं, आपके घर में बेहतरीन पलंग बेड पड़े हुए हैं। आपके मेरे घर में किस चीज की कमी है? लेकिन आओ पैगंबरे खुदा को देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर से सुनो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या है आपके पास में? 3 चीजें हैं, चौथी चीज कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में एक प्याला है जिससे पानी पिया करते हैं, एक कंघी है जिससे अपने बालों को संवारते हैं, अपनी दाढ़ी को संवारते हैं, और एक ईंट है जिसका तकिया लगा कर सोते हैं। अल्लाह के पैगंबर है, और शान क्या है? मुर्दे को ठोकर मार देना तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। जोर से बोलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका मकाम बयान किया। परवरदिगार ने फरमाया, व उबरीउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला के कुरान ने बताया हजरत ईसा की शान ये, कोड़ी के जिस्म पे हाथ लगाए अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। अगर नाबीना की आंखों पर आप फूंक मार दे, अल्लाह उसे आंखों में रोशनी अता कर देता है। आप मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। शान ये। सुभान अल्लाह। मगर जिंदगी क्या है? हमें हर चीज की तमन्ना है, हर चीज अच्छी हो जिंदगी में, हर चीज आला हो। बड़ा दुनिया से हमने दिल लगा लिया। 3 चीजें, एक कंघी, एक ईंट, एक प्याला, चौथी चीज कोई नहीं। प्याले से पानी पीते हैं, कंघी से जुल्फें अपनी दाढ़ी संवारते हैं, और ईंट का तकिया बनाकर सो जाते हैं। लेकिन यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। एक रोज आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक आदमी है सोया हुआ है, उसने यूं हाथ का अपने तकिया बनाया, सर के नीचे रखा, सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है, तो आपने कहा ईंट की जरूरत नहीं है, ये काम तो हाथ से हो सकता है, ईंट का तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम तो हाथ से हो सकता है। तो आपने वो ईंट अल्लाह की राह में खैरात कर दी, सदका कर दी। फरमाते हैं ईंट की जरूरत नहीं है, हाथ का तकिया बनाकर सो सकता हूँ। एक फिर आप वहां से आगे बढ़े, एक जगह से गुजर हुआ, आपने एक आदमी को देखा यूं चुल्लू बनाकर पानी लेता है और यूं अपने लबों को लगाकर पी रहा है। हजरत ईसा ने देखा, आपने कहा कि प्याले की भी जरूरत नहीं है, हाथों से पानी पिया जा सकता है, हाथों को पानी के लिए प्याला बनाया जा सकता है, चुल्लू से पानी पिया जा सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो प्याला भी खैरात कर दिया, वो प्याला भी सदका कर दिया। आप फरमाते इसकी भी जरूरत नहीं है, ये काम भी हाथों से हो सकता है। ऐ लोगों, प्याला भी खैरात कर दिया, ईंट भी खैरात कर दी, एक चीज बची, कंघी, बाल संवारने के लिए, दाढ़ी संवारने के लिए। आपने एक आदमी को देखा अपनी उंगलियों से अपनी दाढ़ी को दुरुस्त कर रहा है, अपनी उंगलियों से दाढ़ी में कंघी कर रहा है, अपने हाथ की उंगलियों से सर में कंघी कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथ की उंगलियों से हो सकता
सकता है। फरमाते कंगी की भी जरूरत नहीं है, वो कंगी भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी, उस कंगी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दिया, सदका कर दिया। फरमाते हैं इसकी भी जरूरत नहीं है, ये काम भी मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो उनकी शान, वो उनका मकाम है, ये उनकी जिंदगी है। दुनिया से कभी मोहब्बत नहीं की, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखा, दुनिया से कभी कोई वास्ता नहीं रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये जिंदगी है। एक आदमी हजरत ईसा की बारगाह में आ गया, आकर कहने लगा, ऐ पैगंबरे खुदा, मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ, मैं आपका कुर्ब चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाला कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर, अपनी बारगाह में मुझको रख लीजिए, मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, मैं आपकी बारगाह में रहकर आपसे सीखूंगा, तालीम हासिल करूंगा, आपका फैज मुझको मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है तो याद रखो दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। फरमाते मेरे साथ अगर रहना है तो फिर दुनियादारी से मतलब नहीं होगा। ये जो माल की, दौलत की, दुनिया की, खजानों की तमन्ना, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने लगा हुजूर ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साथ रख लिया। इधर आरज़ुएं बड़ी होती है ना दिल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया, तो लेकिन पहले उसको आजमाया, उसका टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। 3 रोटियां, कितनी रोटी खाते हो? नहीं तो बोलो यार, या खाली भात ही भात? रोटी भी खाते हैं माशाअल्लाह। 3 रोटियां हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रोटी मैं खाऊंगा, एक तू खा लेना, और एक को ऐसी रहने देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी खाई, आपने फरमाया एक तू खा ले, मैं अभी आता हूं। हजरत ईसा इधर कहीं गए, वापस आकर देखा दोनों रोटियां गायब। एक तो इसका हिस्सा था, एक और रखी थी, वो भी नहीं है वहां पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, आपने फरमाया वो तीसरी वाली रोटी कहां गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम। इधर आदमी बड़ा बड़ा झोल करके, घोटाला करके, करप्शन करके कहता जी हमें पता ही नहीं। लाखों का गबन कर दिया, मालूम करो तो कहता है मुझे नहीं मालूम। ये बड़े बड़े दुनियादार लोग जो माले हराम खाते हैं, हजारों खा जाते हैं। भाई का भाई खा गया, कहता है मुझे नहीं पता। रिश्तेदार का मार के खा गया, कहता है मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई चोर ऐसा देखा है आपने चोरी करके, कहता हो जी मैंने चोरी की? पुलिस बड़ा मारती है, तोड़ती है, फिर भी कहता जी मैंने नहीं की चोरी, मन नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ इंसान बता तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मगर हजरत ईसा भी अल्लाह के पैगंबर, आपने फरमाया अच्छा चल इकरार तो तुझसे ही करवाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अभी नहीं बताता, कोई बात नहीं। ये मना करता रहा, इनकार करता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे मौजज़ा दिखाना होगा, मौजज़ा दिखाया जाएगा तब शायद ये इकरार कर ले। आपने का शिकार करो। हिरन जा रही है अपने बच्चों को साथ में लेकर, हिरन को आपने इशारा किया, आ गई। एक बच्चा हिरन का लिया, हजरत ईसा ने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके पकाया, फिर इससे कहा बैठ जा, तू भी खा मैं भी खाता हूँ।
इसने भी खाया, हजरत ईसा ने भी खाया, पैगंबर खुदा ने भी खाया, दोनों ने खा लिया। वो हिरन उधर ही खड़ी है अपने दूसरे बच्चे को लेकर। हजरत ईसा ने खाने के बाद में उसकी सारी हड्डियों को जमा किया और आपने फरमाया कुम भी इज़्निल्लाह, आप फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। देखते देखते नजरों के सामने अल्लाह के हुक्म से हिरन का बच्चा दोबारा से जिंदा हो गया। इसने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा, हिरन का बच्चा जिंदा हो गया, उठा, मां के साथ चल पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया, फिर फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी किसने खाई। कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम। फिर भी नहीं जवाब दिया, फिर भी नहीं माना। कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम। अरे लोगों समझो तो जरा दुनिया में रोटी का कितना बड़ा झगड़ा, और अब तो रोटी के साथ बोटी का भी झगड़ा, क्योंकि रोटी बगैर बोटी के मजे की नहीं लगती। ये जो बैठे हैं ना ये लोग जानते हैं, जिसने कभी जबान पे रखी नहीं उसे पता नहीं, और जिसने रखी है वो जानता है बगैर बोटी के रोटी का मजा ही क्या है। अल्लाह ताला के पैगंबर फरमाते हैं बता तीसरी रोटी कहां गई। कहता जी मुझे नहीं पता। मौजज़ा देख लिया फिर भी कहता मुझे नहीं पता। फरमाया खैर कोई नहीं चल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया। आपने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा जी हजरत कैसे, डूब जाएंगे। आपने फरमाया मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे साथ चलता रहे। आपने उसका हाथ पकड़ा, दरिया में चलना शुरू कर दिया। तो जैसे कोई बंदा रास्ते में सड़क पे चलता है इसी तरह पानी के ऊपर दोनों चलते गए। पैगंबरे खुदा का मौजज़ा, चलते हुए दरिया को पार कर लिया, दूसरी तरफ पहुंच गए। इसने ये मौजज़ा भी देखा। फिर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तूने ये मौजज़ा भी देख लिया, ये कमाल भी देख लिया, अब तो बता दे तीसरी रोटी कहां गई। कहने लगा हजरत मुझे नहीं पता। तीसरी रोटी बताने को तैयार नहीं। कहता हजरत मुझे बोलो नहीं पता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अच्छा ठीक है, काम कर, आगे रेत है, सहरा है, रेगिस्तान है। आपने फरमाया रेत के 3 ढेर लगाओ, रेत जमा करो। रेत को जमा किया, 3 ढेर लगाए। रेत को जमा करके 3 ढेर लगाने के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी। तीनों ढेर जो रेत के थे सोना बन गई रेत। तीनों ढेर सोने के बन गए। अल्लाह के पैगंबर ने एक फूंक मारी। इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा, पैगंबर खुदा ने फूंका, सोना बन गया। आपने फरमाया ये एक ढेर सोने का मेरा है, एक ढेर तेरा है, और तीसरा उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये कहने लगा हजरत तीसरी रोटी मैं नहीं खाई थी। अब तक तो मना कर रहा था बराबर, हजरत मुझे नहीं पता। जब सोना सामने देखा ना, हजरत ईसा ने फरमाया एक मेरा, एक तेरा, एक उसका जिसने तीसरी रोटी खा ली। कहता हजरत मैं नहीं खाई थी तीसरी रोटी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैंने तो तुझको कहा था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, धोखा मकर फरेब सब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन तू दुनियादार ठहरा। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मकर किया, धोखा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया
दुनिया की दौलत है, ये सोना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तू अपने पास रख, मैं इधर अपने रास्ते चला, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं। अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़ गए, इसे सोना मिल गया, दुनिया का माल बंदे को मिले खुश हो जाता है, ये भी नहीं सोचता ज्यादा माल कभी कभी वबाल भी होता है। इसने सोचा माल मिल गया, दौलत मिल गई, खुश हो गया, बड़ा मगन था। मगर अभी इसकी खुशी जरा सी देर की खुशी थी कि इसने देखा दो डाकू सामने से तलवारें लेकर आए, कहने लगे तुझे मार के, तुझे कत्ल करके तेरे सोने पे कब्जा करेंगे। ये कहने लगा भाई मुझे ना मारो। उन डाकुओं को कहने लगा क्यों मारते हो, मिल बांट कर खा लेते हैं, 3 ढेर सोने के हैं, एक 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 तुम दोनों ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, तीनों लोग बांट कर अपने पास रख लेते हैं। इन्होंने कहा चल ठीक है नहीं मारते। तीनों ने एक एक ढेर सोने का ले लिया, बांट लिया। अब ये दोनों भूख लगी थी, वक्त भी हो रहा था, इन्होंने कहा खाने की हाजत है, कहीं से खाने का इंतजाम किया जाए। तो इन्होंने तीसरा जो इनके साथ डाकू था, कमजोर सा था, कहने लगे तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ। उसको पैसे दिए, कहा तू जा और जाके बस्ती से खाने का इंतजाम करके ला, खाना लेकर आ। खाना लेने के लिए ये शख्स चला गया, ये डाकू चला गया, इधर ये दोनों बैठे हैं। ये आदमी कहने लगा कि तू बड़े डाके डालता है, जिंदगी भर चोरियां करता रहा, मगर देख तेरा भला न हो सका, आज इतना सोना मिला तो तूने अपने साथ वाले को भी इतना दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया, एक ढेर पूरा सोने का उसको दे दिया, क्यों देता है, उसको बराबर क्यों देता है। ये डाकू कहने लगा मेरे साथ रहता है, कभी मुझे पानी ला के पिलाता है, कभी मुझे खाना ला के खिलाता है, तो मैं भी इसको अपने साथ रखता हूँ, मैं भी इसको कुछ न कुछ जो डाका मारता हूँ उसमें से बराबर का दे दिया करता हूँ। ये कहने लगा अभी इसके अंदर से धोखा नहीं गया, मकर नहीं गया, फरेब नहीं गया। ये कहने लगा इतना सोना मिला है, क्यों बेवजह उसको सोना देता है, एक काम कर वो आएगा खाना लेकर, हम दोनों उसको कत्ल कर देंगे, सोना तेरा और मेरा हो जाएगा, तीसरी जगह नहीं जाएगा, हम दोनों का हो जाएगा, हम दोनों इस सोने से अपनी जिंदगी खुशी खुशी बड़े मजे से गुजारेंगे, ऐशो इशरत में गुजर जाएगी। दोनों में बात तय हो गई, कहने लगे ठीक है। इधर वो जो रोटी लेने गया था, वो जो खाना लेने गया था, उसकी भी नीयत बदल गई, उसने भी धोखा देने का इरादा बनाया। वो भी कहने लगा मैं इनके लिए कब तक रोटियां लाता रहूं, कब तक मैं इनके लिए बिस्तर लगाता रहूं, कब तक मैं इन्हें पानी पिलाता रहूं, आज बड़ा सोना मिला है, माल मिला है, आज मैं ऐसा करता हूं खाने में जहर मिलाए देता हूं, ये दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा, सारा माल मेरा हो जाएगा, मेरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, इधर वालों ने भी धोखा देने का इरादा बनाया, इधर इसने भी धोखे का इरादा बनाया, इसने खाने में जहर मिलाया, ये खाना लेके आया, इधर इन्होंने इरादा बना लिया था आएगा तो कत्ल कर देंगे। जैसे ही ये आया, इन दोनों ने हमला किया, इसे कत्ल कर दिया, मार दिया, दरिया में डाल दिया। कहने लगे चलो काम हो गया, अब सोना हम दोनों का हो गया। अब इन्होंने कहा भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों बैठे खाने के लिए, जब दोनों ने खाना खाया पेट भर गया, मगर जहर ने अपना काम किया, पेट की आंतड़ियां कटने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खून जिस्म के अंदर अंदर पेट के तमाम ऑर्गन कटने लगे। अब हालत ये हो गई, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई हमें बचा लो, ये सारा सोना ले ले, ये सारा माल ले ले, कोई हमें बचा ले। लेकिन मेरे अजीजों कौन बचाए, जो दुनिया की खातिर, दुनियादारी की खातिर अपने दीन को भूल जाओ, ईमान को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ, परवर
परवरदिगार को भूल जाए फिर उसे कौन बचाए। ये दोनों जहर खा के मर गए, वो एक इनके हमले में मर गया, सोना सारा पड़ा रह गया। हजरत ईसा जब वापस आए लोगों ने कहा हजरत ये क्या है? हजरत ने फरमाया ये धोखा देने का अंजाम है, ये है धोखे का अंजाम। अब जरा सोचो, फैसला करो, क्या हम धोखा नहीं दे रहे अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों, अपने अजीजों को, अपने मिलने वालों को? हम इतने बड़े धोखे दे रहे हैं किस लिए? हम सोच रहे हैं हम बहुत दानिशमंद हैं, चालाक हैं, हमारी चालाकी हमें मालदार बना देगी। याद रखना लोगों, दुनिया में बड़े बड़े चालाक आए, इतने बड़े बड़े चालाक आए, मगर ये दुनिया है, एक बार दौलत आती है और लम्हों में चली भी जाती है। अभी आपने देखा नहीं ए भैया, अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, न्यूज में भी आपको पता लगा होगा, ये जो आपके 40 मिनट 3 झटके जलजले के आए। 40 मिनट में 40 मिनट के अंदर 3 झटके जलजले के आए। कहां पर? तुर्की के अंदर। जो बड़े बड़े मालदार थे, बड़े बड़े अमीर थे, जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, महल थे, 40 मिनट लगे, आज वो फुटपाथ पे बैठकर भीख मांग रहे हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आप सोचें कि हम चालाकी के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बना लेंगे? मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला पावरफुल है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है। उस रब ने पैदा किया, वो बाखबर है, तेरे मेरे अमल को जानता है, परवरदिगार को सब मालूम है। आज मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, मेरा रब तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है। अल्लाह तो हर हाल में बाखबर है। परवरदिगार की शान ये, वो आलिमुल गैब व शहादा। कोई बंदा छुप कर कोई गुनाह करे, जमाने से तो छुप सकता है, लेकिन परवरदिगार से नहीं छुपा सकता। दुनिया से अपना जुर्म छुपा सकता है, लेकिन खालिक कायनात से नहीं छुपा सकता है। कोई छुपा सकता है अल्लाह से अपना जुर्म? कोई ताकत? तो मेरे भाई, अल्लाह ताला से कोई अपना जुर्म। अच्छा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने वाकया सुना होगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। जो जुलेखा थी ना, वो उनसे मोहब्बत करने लगी। जुलेखा को उनसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। एक कमरे के अंदर 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 ताले, 7 कमरों के अंदर 7वें कमरे में 7वां ताला लगा है। अंदर हजरत यूसुफ हैं और जुलेखा। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा, कालत हई तलक, कहने लगी है यूसुफ जल्दी करो, यूसुफ जल्दी करो, क्या इरादा है? गुनाह का इरादा। कहती है यूसुफ जल्दी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला
एक बुत रखा हुआ है, उस बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है, मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया कि हम जो गुनाह करे ये न देखे, इसकी नजर न पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमला तवज्जो से सुनना, हजरत यूसुफ ने फरमाया ए जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, लेकिन मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। अल्लाह से कोई छुपा सकता? गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, सब जानता है, सब जानने वाला। इधर जितनी चालबाजी बंदा कर ले, जितनी होशियारी कर ले, जितना धोखा दे दे, जितना उसे करना कर ले, मगर याद रखे अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, बड़ी शान वाला है, वो रब बाखबर है कौन क्या कर रहा है। और एक बात और याद रखना, धोखे से कमाई हुई दौलत, धोखे से कमाया हुआ माल तुम कमाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, ये बच्चे तो कल मैदान में शर्म कह देंगे मौला हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, है परवरदिगार ये हमारा बाप है, ये कमा के लाता था, हमें नहीं खबर कहां से लाया, इसने किसको धोखा दिया, किसका मार के लाया, या अल्लाह हमें पता नहीं है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चों के लिए दुनिया भर से डाका मार के लाओ, किसी को धोखा दे के लाओ, किसी गरीब का माल मार के लाओ, चाहे जैसे लेके आ जाओ, लेकिन इतना याद रखना हिसाब देना है, मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उधर परवरदिगार की बारगाह में हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? वो मुंह लेकर जाएंगे जो हम धोखा दिया करते हैं, फरेब किया करते हैं, अपनों के साथ गद्दारी किया करते हैं। आओ मेरे अजीजों अहद करो, अपने तो अपने, हम किसी गैर को भी धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे। अपना माल बेचने वाला अपने माल में हजारों हजारों अच्छाइयां बताता है, लेकिन दूसरे का खरीदने वाला उसके माल में खामियां और गलतियां निकालता है, उसके माल में कमियां ढूंढता है, लेकिन अपना बेचता है, ऐब छुपा के बेचता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई बंदा बाइक बेच रहा है, मोटरसाइकिल, उसको धोएगा अच्छे से, उसको फिनिशिंग के साथ में उसको चमकाएगा, पॉलिश मारेगा, बिल्कुल क्लीन करेगा, कहीं पे कोई डेंट का मसला है उसको छुपाने की कोशिश करेगा, फिर ले जाकर उसको बेचेगा। लेकिन सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे माल में कोई कमी है, कोई खराबी है, उस ऐब को छुपा के न बेचो, बल्कि ऐब को बताकर बेचो कि इसमें ये खराबी है। हजरत वासिला एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अकबर, गौर करो, इनके घर पे एक ऊंट है, इनके घर वालों ने ऊंट बेच दिया, घर वालों ने ऊंट बेचा, खरीदने वालों ने खरीद लिया, खरीदने वाला लेके चल पड़ा, रास्ते में जनाब हजरत वासिला मिल गए, आपने देखा ये तो मेरा ऊंट है, फरमाया कहां से लाए? का आपके घर से खरीद के लाए। फरमाया तुमने खरीद लिया? कहने लगे हाँ खरीद लिया, कीमत अदा कर दी। आपने फरमाया ये खरीद के तो लाए हो, मगर ये बताओ क्या इसके बारे में कुछ जानते भी हो? क्या इसका ऐब भी तुम्हें मालूम है? फरमाते ये बताओ तुमने इसको किस लिए खरीदा? गोश्त खाने के लिए खरीदा, ये सवारी करने के लिए खरीदा? अब मेरी तरफ देखो, जुमला गौर से सुनना। आप फरमाते इसको आपने सवारी के लिए खरीदा है या गोश्त खाने के लिए खरीदा? खरीदार कहने लगा हमने तो इसको सवारी के लिए खरीदा है। लोगों गौर करो, सौदा भी हो गया था, कीमत भी ले ली गई थी, माल भी अपना वो लेके चल पड़ा था, लेकिन हजरत वासला ने देखा, आपने फरमाया किस लिए खरीदा? कहने लगे
सवारी के लिए खरीदा। आपने फरमाया वापस चलो, ये सवारी के मतलब का ऊंट नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि ये सवारी के लिए खरीदा जाए। आपने उसका ऐब बता दिया। ये तालीम इस्लाम की है, ये निजाम इस्लाम का है, ये मिजाज इस्लाम का है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम है। अपना माल बेचो तो उसका ऐब बता के बेचो, धोखा न दो किसी को, किसी के साथ गद्दारी न करो, मकर न करो, फरेब न करो। अल्लाह अकबर। आज हम लोग चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाए। आज हम चाहते हैं मेहनत न करनी पड़े, मालदार बन जाए। इसीलिए तो बंदा लॉटरी के टिकट खरीद रहा है, सोच रहा है करना कुछ नहीं पड़े, बस लॉटरी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। इसीलिए तो इंसान जुआ खेल रहा है, सोच रहा है मेहनत न करनी पड़े, बस जुआ खेलूं, एक बाजी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। इसीलिए तो सट्टा लगा रहा है, एक बाजी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐ दौलत की तमन्ना रखने वालों, माल की आरज़ू रखने वालों, मेहनत नहीं करोगे, चाहे जितनी दौलत हराम तरीके से कमा लो, बाकी नहीं रहेगी। हलाल कमा कर लाओगे, अगर कहीं फेंक भी दोगे तो चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। चलन हो गया, हराम की दौलत की तरफ दौड़ पड़ी दुनिया, बस माले हराम कहीं से भी मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी वर्ल्ड कप हुआ, नौजवान बैठे हैं, वर्ल्ड कप हुआ, कितनों ने जो है ना टीमें बना बना के सट्टा लगाया ड्रीम 11 पर। ये क्या है? ये सट्टा ही तो है। नौजवान बैठे मोबाइल पर लूडो जो खेल रहे हैं, जो ऐड आ रहे हैं बार बार, जूपी पर लूडो खेलो और इस पर लूडो खेलो, उस पर लूडो खेलो। ये क्या है? ये माले हराम की जो उसकी तमन्ना होती है वही तो बंदे को माइल करती है कि वो लूडो खेले। ये जुआ, ये सट्टे, ये इस्लाम के मानने वाले के काम नहीं है, मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम है कि वो मेहनत से, मशक्कत के जरिए अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर दे। अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करना मेरा काम है, रोजी देना तेरा काम। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करोगे, हलाल रोजी बच्चों को खिलाओगे, उसका फायदा देखना। और ये भी याद रखना, जितना मुकद्दर में है उतना ही मिलता है, जितना तकदीर में है उतना ही मिलेगा। जितनी चाहे उछल कूद कर लो, जितनी चाहे जकंदे मार लो, मगर इतना याद रखना तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगा। और जितना मुकद्दर में है जरूर मिलके रहेगा, मगर जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब्र से लो, शुक्र अदा करते हुए लो, वो जायज रहेगा, हलाल रहेगा। आओ एक आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को जल्दी समेटता हूं। आप जरा मोहब्बत से, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं हो? असल में आजकल होता क्या है, लोग चाहते हैं भाई मौलाना लोग मजेदार तकरीर सुना दें, मौलाना भी खूब उछल उछल के और जोर जोर से चिल्ला के तकरीर कर दे, मजा आ जाए। बस इस्लाह हो या ना हो, दिल बदले या ना बदले, बस मजा आ जाए। मजे के पीछे पड़ गई दुनिया। मजा न देखा करो, मजे की खातिर कभी कभी आदमी समझ नहीं पाता। इतना पैसा खर्च करके जलसा किया है, इस जलसे से कोई पैगाम भी लेकर जाओ। एक आदमी का भी अगर दिल बदल गया, खुदा की कसम, अगर एक आदमी अपने आप से शुरुआत करे, खुद को बदलने की कोशिश करेगा। किसी ने कहा कि साहब मैं क्या करूं, दुनिया बड़ी जो है जालिम है। इधर सुनो, एक ने कहा कि भाई दुनिया जो है बड़ी मक्कार है, फरेबी है। हजरत मौलाना रूम आपकी बारगाह में किसी ने कहा कि हजरत ये दुनिया जो है ना, बस इसका हाल अजीब है, सब धोखा दे रहे हैं, मकर कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं।
हजरत मौलाना रूम ने फरमाया तू अपने आप को संवार ले, अपने आप को बेहतर बना ले। दुनिया तुझे बुरी इसलिए नजर आती है कि तू दुनिया को देखता है। तू अपने आप को बेहतर बना, तुझे सारा जमाना बेहतर लगने लगेगा। अल्लाह ताला राज़िक है ना, वो देगा रोजी, खुद को बेहतर बना। एक शख्स ने देखा एक शेर है, उसने शिकार किया, हिरन को पकड़ा शेर ने। पहले खुद ने खाया, जितना खाना था खाया, और उसके बाद में एक पहाड़ की चट्टान पर एक लोमड़ी बैठी थी जो आंखों से अंधी थी। लोमड़ी बीनाई नहीं, आंखों में अंधी है। लोमड़ी बैठी हुई है मेरे अजीजों, मगर गौर करो। ए भैया हेलो, इधर देखो मेरी तरफ, बस। शेर ने शिकार किया, लोमड़ी ऊपर बैठी है। शेर को जितना खाना था उसने उतना खा लिया, और जो बचा वो लोमड़ी बैठी है, आंखों से अंधी है। शेर ने ले जाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया, बाकी बचे हुए को लोमड़ी ने खा लिया। इसने देखा वाह अल्लाह की क्या कुदरत, क्या निजाम, अल्लाह ने इस लोमड़ी के लिए क्या रिज्क का इंतजाम किया। शेर ने शिकार किया, लोमड़ी अपनी जगह बैठी है, मगर अल्लाह ने इसके लिए रिज्क पहुंचा दिया। ये शख्स कहने लगा, हजरत मौलाना रूम की बारगाह में आया, कहने लगा हजरत मेहनत की क्या जरूरत, अल्लाह राज़िक है, रिज्क देगा। जब परवरदिगार एक अंधी लोमड़ी को रिज्क दे सकता है तो अल्लाह मुझे भी दे सकता है। हजरत मौलाना रूम फरमाते, अरे ओ नादान, तूने सोचा भी तो क्या सोचा, तू लोमड़ी बनना तो चाहता है, तू शेर बनना क्यों नहीं चाहता। लोमड़ी बैठी है मगर उसके पास तक ले जाने वाला तो शेर है। तू लोमड़ी बनना तो चाहता है, शेर बनना क्यों नहीं चाहता। तू शेर बन, खुद भी कमा के खा, अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिला, हलाल रिज्क तलाश कर, खुद भी हलाल खा, अपने बच्चों को भी हलाल के लुक़मे खिला। यही तो इस्लाम का मिजाज है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम में पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मुकद्दर में जितना होता है उतनी मिलता है। हजरत उमर एक जगह से गुजर रहे, जंगल में नमाज का वक्त हुआ। हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज के वक्त में सोचा नमाज अदा करूं, लेकिन घोड़ा साथ में है, घोड़े के ऊपर जीन है जिस पर बैठा जाता है, जो घोड़े पे बिस्तर लगाते। आपने सोचा मैं नमाज अदा करता, अगर कोई आदमी यहाँ पे होता मेरे घोड़े की हिफाजत कर लेता तो मैं नमाज अदा कर लेता। हजरत उमर ने अभी सोचा था कि एक बंदा नजर आ गया। आपने उस बंदे को देखा, बुलाया, फरमाया भाई हमको नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर हमारे घोड़े की हिफाजत कर लो, थोड़ी देर इधर खड़े हो जाओ। वो कहने लगा ठीक है। वो घोड़े की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने लगे। आप नमाज में मसरूफ है, ये आदमी घोड़े की देखभाल करने लगा। हजरत उमर जब आखिरी रकात में है, आप तहियात में बैठे हैं, सलाम फेरने वाले हैं, तब आपको ख्याल आया, आप सोचने लगे हमारी वजह से ये आदमी रुका है, इसने अपना वक्त दिया है, हमारे घोड़े की देखभाल कर रहा है, हमारे घोड़े की हिफाजत में खड़ा हुआ है। आप सोचते हैं इसने अपना वक्त दिया है, चलो ऐसा करेंगे हम इसे 2 दिरहम दे देंगे, इसका भी काम चल जाएगा, ये खुश भी हो जाएगा। हजरत उमर ने इरादा बना लिया 2 दिरहम इसको अता कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में जब आपने पलट कर देखा घोड़ा तो मौजूद है, आदमी गायब है, घोड़े के ऊपर जो जीन पड़ी थी वो भी गायब है, यानी जिसको हिफाजत के लिए खड़ा किया था वही चोर निकला, वो घोड़े की जीन चुरा के ले गया। हजरत उमर ने देखा, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, ले गया तो ले गया। घोड़े की लगाम को पकड़ा, आगे बढ़े। हजरत उमर शहर से जब गुजरे, आपने
बाजार में एक दुकान पर देखा, आपके घोड़े की जीन बाजार में रखी है, दुकान पे रखी है। आप दुकान पे गए, दुकानदार से आपने फरमाया ये कहां से आई? ये मेरे घोड़े की है। दुकानदार कहने लगा हजरत मैंने तो खरीदी है, एक आया था वो बेच कर गया, मैंने तो कीमत अदा की है। अगर आप कहते हैं आपकी है तो मैंने 2 दिरहम में खरीदी है, आप मुझे 2 दिरहम दे दो, आप ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दुकानदार को दिए, घोड़े की जीन ली, घोड़े पे रखी, चल पड़े। लेकिन हजरत उमर ने एक जुमला फरमाया, वो जुमला सुन लो, अगर जुमला महफूज कर लिया खुदा की कसम दिल बदल जाएगा। हजरत उमर ने जीन खरीदी, 2 दिरहम दिए, घोड़ा लेकर चल दिए, मगर फरमाने लगे ये जो आदमी था इसके मुकद्दर में 2 दिरहम थे, अगर सब्र कर लेता, रुक जाता, इंतजार कर लेता, मैं इसे देता, फिर वो हलाल के होते, जायज होते। लेकिन जल्दबाजी कर गया, जल्दबाजी में 2 दिरहम मिले, इसके मुकद्दर में थे, मगर जल्दी के चक्कर में हराम करके ले गया। आदमी जल्दबाजी करता है ना, फिर यही गड़बड़ हो जाती है। आराम से, सुकून से, सब्र से शुक्र अल्लाह का अदा करते रहो, सब्र करते रहो। या अल्लाह देने वाला तू है मेरे मौला, तू अता करने वाला है, तू नवाजने वाला है। या अल्लाह राज़िक तू है, तेरी जात पे मुझको भरोसा है। ऐ परवरदिगार दुनिया वाला कोई दे, उसके देने से भला नहीं होता, जब तू देता है तब भला होता है। उस रब की शान ये, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो नवाजता है तब भला होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर एतमाद भरोसा किया, उन्होंने कहा हमारा रब, हमारा परवरदिगार वही खालिक है, वही मालिक है, अल्लाह हमारा रब है। और इस पर साबित कदम रहे, डटे रहे। अल्लाह फिर उनकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करता है। फिर फरिश्ते आते हैं, फिर फरिश्ते आकर क्या करते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। फरिश्ते कहते हैं घबराना नहीं, डरना नहीं, गम नहीं करना। ऐ अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह पर भरोसा करता है, अब तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फरिश्ते कहते हैं व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं ऐ बंदे गम न कर, डरना नहीं, हम तुझे खुशखबरी देते हैं उस जन्नत की जिस जन्नत का अल्लाह ने तुझसे वादा किया था। बंदा रब की जात पे भरोसा करे, एतबार करे, एतमाद, वो इतना तो कम से कम भरोसा कर ले कि मेरा खालिक है वो, उसने मुझे पैदा किया है तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरा रब मुझसे प्यार करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया परवरदिगार अपने बंदों से कितना प्यार करता है। मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना कितना? रात का 1 बजा हुआ है, उस रब को याद करो, उस रब को जिसने जिंदगी दी, उस रब को जिसने माल दिया, जिसने दौलत दी, सब कुछ दिया। उस रब का करम ना हो तो बताओ ईमानदारी से क्या हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है? अरे जिंदगी ही बढ़ नहीं सकती आगे। ये जो सांसों का निजाम सिस्टम है ना, ये सांसें जो चल रही हैं ये रब का करम है, इसलिए चल रही है।
रहमत और उसका करम ना हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए। 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार प्यार करता है। आप भी किसी से प्यार करते हो, आपका कोई पीर है? किसके मुरीद हैं आप लोग? कोई रज़वी है, कोई कलीमी है, कोई अशरफी है। अपने अपने पीर से सबको मोहब्बत है कि नहीं? बोलो, सबको अपने अपने पीर से मोहब्बत है। कोई कलीमी है, कोई रज़वी है, कोई अशरफी है, मगर अपने पीर से सब प्यार करते हैं। और फिर अल्लाह वालों से तो हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, औलिया अल्लाह के चाहने वाले, औलिया के मानने वाले। हम तो अजमेर वाले ख्वाजा को भी मानते हैं, बगदाद वाले पीराने पीर के भी मानने वाले हैं, और दिल्ली वाले निजामुद्दीन के भी मानने वाले हैं। हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले। लेकिन सच्चा पीर एक और उसका सच्चा मुरीद, पीर मुरीद दोनों बैठे हैं। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है और मुरीद से पीर ने एक बात मालूम की। पीर से मुरीद ने क्या कहा? तवज्जो है आपकी? पीर ने अपने मुरीद से कहा, ऐ मुरीद एक बात बता, अगर कल मैदान महशर में अल्लाह ताला ने तेरा फैसला तेरी माँ के हाथ में, तेरी माँ को इख्तियार दे दिया कि तेरी माँ तेरे लिए फैसला करे, तेरी माँ चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, तेरी माँ चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे। फरमाते ये बता, अगर अल्लाह ने तेरी माँ को इख्तियार दिया तो तेरी माँ तुझे कहाँ भेजेगी? और यही सवाल अगर आपसे किया जाए कि अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला आपकी, हम सब की माँओं को ये इख्तियार दे दे कि हमारी माएँ चाहे तो हमें जन्नत में भेज दें, चाहे तो दोज़ख में भेज दें, तो बताओ माँ कहाँ भेजेगी? भरोसा नहीं है कि अपनी माँ पे? अगर अल्लाह तुम्हारी माँ से कह दे मैदान महशर में कि तू इस अपने बेटे को भेज, जन्नत में भेजना तो भेज दे, दोज़ख में भेजना भेज दे, तो बताओ माँ कहाँ भेजेगी? जोर से बोलो, कहाँ भेजेगी? माँ जन्नत में भेजेगी। क्यों? क्योंकि माँ प्यार करती है। जन्नत में भेजेगी ना, किस लिए? क्योंकि प्यार करती है माँ, मोहब्बत करती है। कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। शायर ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, दौलत हासिल की, मालदार बने, तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बन गए, चाहे जितना बड़ा ओहदा मिल गया, जितने बड़े मालदार बन गए, लेकिन याद रहे बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने अगर सहारा न दिया होता, माँ ने अगर बचपन में यूं ही छोड़ दिया होता, तो क्या ये सब कुछ हो पाता? माँ तो वो होती है जिसके पास माँ नहीं, उससे मालूम करो वो बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन आज भी अपनी माँ की कमी को महसूस करता है। माँ वालों जिनके पास माएँ नहीं, उनसे माँ की कद्र मालूम करो। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ।
माँ बड़ा प्यार करती है। मुरीद ने इतना सुना, पीर ने सवाल पूछा है तो मुरीद ने कहा हुजूर माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। पीर को जैसे इतना जवाब दिया, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए, पीर रोने लगा। मुरीद ने देखा तो कहा हुजूर रोने की बात क्या, आंखों में आंसू किस लिए? पीर ने कहा कितनी अजीब बात है, एक माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है, बंदे को अपनी माँ पर, उसकी ममता पर, उसके प्यार पे भरोसा है, एतमाद है। वो कहता है मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद ये क्या अजीब हाल है दुनिया का, एक माँ के प्यार पे दुनिया को भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे दुनिया को एतबार है कि माँ जन्नत में भेजेगी। लेकिन वो परवरदिगार जो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार पे भरोसा नहीं है, उस परवरदिगार पे बंदे को एतबार नहीं है। जब एक माँ की ममता अपने बच्चे को दोज़ख में देखना गवारा नहीं कर सकती है तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार वो भी तो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा दोज़ख में जाए। वो परवरदिगार भी तो यही चाहता है मेरा हर बंदा जन्नत का हकदार बन जाए। अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हूं मैं, तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा शुक्रगुजार बन जा, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। मैं तेरा रब हूं, तेरा रब नहीं चाहता कि तुझे दोज़ख में डाला जाए, तेरा रब तुझे जन्नत में दाखिल करना चाहता है, मगर तू अपने परवरदिगार का हो जा, अपने आप को ऐसा बना ले, ऐसा बना ले कि जब तू रब की बारगाह में वापस लौट कर जाए तो तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो, फिर तू इस आयत का मिस्दाक बन जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी, हमारा परवरदिगार हमसे राजी और हम अपने रब से राजी। हमारा रब तो इतना करम करता है। जिंदगियां बेहतर बनाओ, माहौल बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, दौलत के पीछे न भागो। एक अल्लाह वाले को कोई अपनी ज़मीनें दिखाने लगा, माल दिखाने लगा, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा बाग, ये मेरा मकान, ये मेरी बिल्डिंग। अल्लाह वाले ने फरमाया कोई और बात कर, छोड़ इसको। नहीं हज़रत ये मैंने ये खरीदी, ये खरीदी। आपने फरमाया ये बता तुझसे पहले इसका मालिक कौन था? कम उससे पहले फलां था, मैंने फलां से खरीदी। का उससे पहले इसका मालिक कौन था? कि हुजूर वो फिर उससे पहले और था मालिक। उससे पहले कौन था इसका मालिक? कोई और था। अल्लाह वाले ने फरमाया उस जमीन पे क्या तू मुझे बता रहा है फख्र कर करके कि मैंने खरीदी, मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरा मकान।
जिस जमीन का आज तू मालिक है, कल कोई और था, परसों कोई और था, उसके आगे कोई और था, इसका तो मालिक बदलता रहता है। मालिक बदलता रहता हो जिस शय का, उस पर क्या घमंड और क्या एतबार, क्या फख्र करता है। फरमाते तू रब का हो जा, फिर देखना जमीन पे कोई भले ही अपनी मिल्कियत का दावा करे, मगर अल्लाह अपने उन बंदों को सारी कायनात का मालिक बना दिया करता। बंदा रब का हो जाए, अपने रब के हो जाओ, मुस्तफ़ा के हो जाओ, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, प्यारे आका से इश्क कर लो। याद रखना अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, मदीने वाले आका का प्यार काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। प्यास महशर में, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जिसे यकीन है कि मेरे हुजूर महशर के दिन मुझे कौसर का जाम पिलाएंगे, मेरी प्यास बुझाएंगे, वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प के मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ें, आपकी भी शिरकत हो जाए, पढ़ने का भी सवाब मिल जाए। जाम कौसर का पिलाएंगे, और लहरा के मोहब्बत से झूम के पढ़ो, जाम कौसर का पिलाएंगे। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कहां पे होगा? सुने दूसरे मिसरे में, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कब? जिस घड़ी, जिस घड़ी, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे, देखना फिर कोई, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। देखना फिर हमें, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जब मदीने में, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। रब के हो जाओ, मुस्तफ़ा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे सलामत रखे, इस महफिल को कबूल करे। जो कुछ हमने अर्ज किया, बयान किया, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों अल्लाह ताला उनको मुआफ फरमाए। ये जो मदरसा है,
हदीसें तो मैंने कई सारी सुना दी, ये अलग बात है कि अरबी इबारतें नहीं पढ़ी, मतन मैंने उनके मफहूम बयान कर दिए, लेकिन इनकी मैं ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। एक हदीस आपको सुना रहा हूँ, इसको आप जहन नशीन कर लें। हुजूर का फरमान, जिंदगी कैसे गुजारें, जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने अपने मानने वालों को, मतलब आप गौर करें, इधर इम्तिहान होता है ना,